अब देखिए, हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य के कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार है। सिरसा सबसे गर्म है, अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री है। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सिरसा सबसे गर्म, अधिकतम तापमान जो है 50.3 है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार है। सिरसा सबसे गर्म है, अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री है। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो मौसम विभाग ने 30 मई तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो भीषण गर्मी से बचने के लिए करें उपाय, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले। घर से बाहर छाते और चश्मे का आप प्रयोग करें। दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले। घर से बाहर छाती और चश्मे का करें प्रयोग। दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी आप पिए, पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले। अब जिक्र कर लेते हैं कि नौतपा क्या है। नवताप भी इसे कहा जाता है। और खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी के चलते अब पारा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप ये बताइए कि फरीदाबाद में अभी फिलहाल कैसी स्थिति है बढ़ती गर्मी को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल असल मैं आपको बता दूं कि यहाँ की अगर बात करते हैं तो 47 डिग्री के पार जो है पारा जा पहुंचा है। और लगातार टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लाइनें होती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर कहना है जो फरीदाबाद सिविल अस्पताल की पीएमओ है कि 25% की जो बढ़ोतरी ओपीडी में हुई है और लगातार डायरिया के पेशेंट जो है पहुंच रहे हैं। एडवाइजरी भी उनकी तरफ से जारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, खुले कपड़े पहने। लेकिन इसके अलग अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो पशुपालक हैं या फिर किसान हैं, उनकी मुसीबत इस तपिश भरी गर्मी ने जो है बढ़ा दी है। क्योंकि सीधी जलन वाली जो गर्मी है इससे न केवल सब्जियों पर असर पड़ रहा है बल्कि जो पशुपालक हैं उनके लिए भी परेशानी बनी है। क्योंकि पशुओं को काफी परेशानी ऐसे में हो रही है, उनको बचाना बड़ा भारी पड़ रहा है। दिन में कई बार उनको पानी पिलाया जाता है, नहलाया जाता है और इसके अलावा पंखों की व्यवस्था भी किसानों की तरफ से पशुपालकों ने अपने पशुओं के लिए की है। साथ ही दूसरी तरफ बात करें तो लोग गर्मी से बचने के लिए लगातार पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दिन के समय की अगर बात करते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। जो जरूरी काम से जा रहे हैं केवल वो ही लोग दिखाई देते हैं। तमाम सड़कें शहर की खाली नजर आती हैं। जी बिल्कुल। राजेंद्र, बात करें तो क्योंकि देखिए जिस तरह से पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में फिलहाल नौतपा का भी हम जिक्र कर लेते हैं। ये बताइए कि नौतपा जो है लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चा में चल रहा है और जिसके चलते ये भी कहा जाता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएं? देखिए, नौतपा के दौरान निसंदेह गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है और ये 9 दिन काफी गर्म होते हैं। जलन वाली गर्मी है जो बिल्कुल सीधे जो चमड़ी को जलाने वाली गर्मी है वो इन दिनों में पड़ती है और कहीं ना कहीं इसका असर तमाम लोगों पर तो पड़ता ही है, साथ ही जो पशु पक्षी है उनके ऊपर भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार लोग गर्मी से जूझ रहे हैं तो अभी और आगे कई दिन तक लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल गर्मी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके चलते
हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप लोग घरों में रहिए, अगर जरूरी कार्य है तो ही आप घर से बाहर निकलिए, जरूरत के अनुसार आप सावधानियां बरतते रहिए, बार बार आप पानी जरूर पीजिए और खुद को कवर करके रखिए। अगर आप सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा।